नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, शुरू कर रही हूँ आज की वीडियो। और आज थोड़ा मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ढीला ही चल रहा है, बुखार जैसा आ रहा है कल रात से मुझे। तो सर भी बहुत भारी हो रहा है, मेरा बहुत सर दुख रहा है दोस्तों। मैं ऐसी बैठी हुई थी, मैंने सोचा अभी तक मैंने वीडियो भी नहीं बनाई और आप लोग भी मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होगे। तो मैंने सोचा बनाती हूँ वीडियो। बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ मैं। सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे। और जैसे कि आपको पता ही है यूट्यूब के रूल्स, कि डेली वीडियो डालनी होती है यूट्यूब पे एक। और इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ, वरना आज नहीं भी बनाती मैं वीडियो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेट से ही सही लेकिन एक वीडियो डालती हूँ यूट्यूब पे। तो दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाली थी एक, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे उस वीडियो पे। मतलब बहुत लोगों ने वीडियो देखी थी और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे उसमें मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ऐसा होता है ना दोस्तों, वीडियो तो कोई भी बना लेगा और देखते भी बहुत लोग हैं, लेकिन जो अब उसमें 100 के आसपास तो व्यूज़ आ ही चुके हैं, तो कमेंट भी उन्हीं लोगों ने कर रखा है जिन्हें लगा मतलब कि सच में इसकी बातों में कुछ दर्द है, या सच में ये बात को ये जो कह रही है ये हकीकत है। उन्हीं लोगों ने इसमें कमेंट किया है दोस्तों। नहीं तो देखा तो बहुत लोगों ने है और उन्हें कमेंट ही नहीं किया। और कमेंट कौन करता है? वही इंसान करता है जिसके साथ वो चीज़ें हुई हों लाइफ में। आप उस वीडियो पे जाके देखना। एक दीदी हैं, उन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया है कि क्या लिखा था उन्होंने, आपने बहुत अच्छा किया, इसी तरह से कुछ कमेंट था उनका। आपने बहुत अच्छा किया और मेरी तो बेटियां भी नहीं हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे साथ भी इसी तरह की परेशानियां हैं। कुछ इस तरह से लिख रखा था उनको, मुझे भी याद जैसे नहीं, क्योंकि मैंने कमेंट अच्छे से पढ़े नहीं थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था उसके बारे में बता रही हूँ मैं। बहुत कमेंट किए थे लोगों ने। और एक दीदी है, उन्होंने लिखा था कि दुनिया की बातें मत सुनो, और नंदनी भूली दूसरे की बातों को मत सुनो, अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ना। हम अपने माँ बाप को क्यों छोड़ेंगे ना। मुझे बहुत अच्छा लगा वो दीदी लोग का मैसेज पढ़ के, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन लोगों ने मेरी बातों को समझा। उन्होंने मेरी बातों के लिए अपना समय निकाला, उन बातों को सुनने के लिए। कह रही हूँ ना मैं, वीडियो तो बहुतों ने देखी लेकिन कमेंट कुछ कुछ ने ही किए। दोस्तों, इंसान ऐसे ही कुछ नहीं बोलता है ना। आप लोग सब लोग समझते हो। जब देखो 2-3 लोगों का मेरे फ़ोन आया, यार तो सब कुछ कर लेकिन इन बातों को ना पब्लिक पे मत ला, अच्छा नहीं लगता। यार दोस्तों, एक बात बताओ, मुझे आए हुए अपने मायके से 1 महीना हो गया, और 1 महीना ही मेरी मम्मी को भी हो गया मेरे साथ आए हुए, साथ ही ला गई थी मैं। तो मैं चाहती तो मैं स्टार्टिंग में भी वीडियो बना सकती थी। मैंने अभी वीडियो क्यों बनाई? मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई पर्सनल बातें, हमारी फैमिली की बातें पब्लिक पे आए। लेकिन जो कुछ लोग हैं दुनिया के ना, हमारे पहाड़ी में एक किस्सा है ना दोस्तों, कि मरे हुए सांप की आंखों में उंगली नहीं डालनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जब इंसान किसी चीज़ से परेशान है, अगर उस ज़िंदगी में कुछ कदम उठा रहा है, तो उसको बीच में अड़ंगा मत लगाओ कि वो
डिस्टर्ब हो जाए और अपने जो उसका लक्ष्य है लक्ष्य से भटक जाए। लेकिन जो कुछ लोग हैं ना दुनिया के, कुछ लोग, हर किसी के लिए तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर सारी दुनिया बुरी होगी तो ये दुनिया ही नहीं चलेगी। सब बुरे नहीं हैं यहाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं, मैंने आप लोग को बताया था ना कि कुछ लोग हैं जो अपने दुख से उतनी दुखी नहीं हो, भले उन्हें कितना दुख आ रहा होगा, उस दुख को वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं दुखी हूँ, लेकिन उन्हें उस चीज़ का दुख है कि सामने वाला कैसे हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, आखिर ये क्या जो ऐसा हो गया इसके साथ, इतना खुश है ये, क्या हुआ होगा इसकी ज़िंदगी में ऐसा। चलो हम भी पता लगाते हैं कि इतना खुश क्यों है। तो कुछ लोग मेरे पीछे भी इसी तरह लगे। मुझसे तो कोई खुल के बोल नहीं सकता है, उन्हें पता है कि ये कितनी तेज़ है। तेज़ नहीं हूँ मैं, पहली बात तो मैं बता देती हूँ, मैं तेज़ नहीं हूँ। मैं हूँ सही को सही और गलत को गलत साबित करने वाली लड़की। अगर मैं चाहती तो मैं उन लोगों का पर्सनली नंबर लेके भी बोल सकती थी कि मेरे परिवार के मामले में आप लोग मत भूलो ना, लेकिन मैं किसी को नीचा नहीं दिखा सकती और ना ही मुझे ये सब चीज़ें पसंद हैं। इसीलिए मैं उन लोगों से भी कह रही हूँ कि आप लोग हमारे परिवार के बीच में मत बोलना, ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसा ही है, कोई भी इंसान है ना दोस्तों, हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें पता है कि हमें क्या करना है या हम क्या कर रहे हैं या हमारा आने वाला कल कैसा होगा। हमारी इस काम से अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं या हमने कुछ सोच रखा है तो उसका परिणाम भी हमें पता रहता है कि आने वाला क्या होगा करके, तभी तो हम कुछ करेंगे। और कोई भी इंसान होता है अच्छे के लिए ही सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं भी ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत होए। अब जैसे मैं अपनी मम्मी को लेके आई हुई हूँ तो कुछ सोच समझ के ही मैं लेके आई हुई हूँ, है ना। अगर मैं अपनी मम्मी को वहाँ पे रहने देती, वो परेशान हो रही थी, और एक माँ, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक एक वो भी है ना कि कहावत भी है कि पूत कपूत हो जाता है पर माँ कभी कुमाता नहीं होती, है ना। औलाद ख़राब हो सकती है लेकिन माँ कभी ख़राब नहीं होती दोस्तों। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि माँ ख़राब नहीं होती, माँ मजबूर हो जाती है किसी चीज़ के लिए, परेशान हो जाती है। जब वो परेशान, इतने ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसे लगता है कि मेरे बच्चे इस लायक हैं कि मुझे सपोर्ट कर सके, मुझे सहारा दे सके, और माँ अपने बच्चों से उम्मीद रखती है कि मुझे ये सहारा करें, ये मेरे बारे में सोचें। तो वहाँ पे हमें, अगर हम इस लायक हैं कि अगर हम खुद एक रोटी खा रहे हैं तो उसमें से हम आधी रोटी अपनी माँ को भी खिलाएं, अगर हमारे बस का ये सब है तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए, है ना। हर औलाद ख़राब नहीं होती, है ना दोस्तों। अगर हमें, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपने माँ बाप का दुख समझ सकें, भले ही हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, मैं मुंह पे बोलती हूँ हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा है और मुझे इस दुनिया में वो लाई है। जब वो है तब मैं हूँ, वो इस दुनिया में मुझे लाई है, उसके इस कर्ज का, मैं उस कर्ज को कभी नहीं उतार पाऊँगी। उसने मुझे दुनिया दिखाई है, अगर वही ना होती तो मैं इस दुनिया में ना होती, है ना।
इसीलिए कभी भी हो किसी के घर में दरार डालने की कोशिश मत करना। कभी ये मत सोचना कि उसने ऐसा कर दिया तो क्यों करा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कैसी लड़की है, उसको अपने पापा का ख्याल नहीं आया, अपने माँ बाप को अलग कर रही है। बोला, बहुत बोला, लेकिन मुझे उन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे उन सब बातों से। आप लोग बोलो, अगर आप लोगों के बस में कुछ था तो आप लोग भी कर लेते मेरी माँ के लिए कुछ। इतने टाइम से तो मेरे मम्मी पापा साथ ही थे, तो इतने टाइम से आप लोगों ने भी तो देखा ही था कि मेरे मम्मी पापा परेशान, पापा तो नहीं बोलूँगी मैं, माँ परेशान है। जिस घर में इंसान, भले इंसान नमक रोटी खा ले, अगर जिस घर में सुख शांति नहीं है, प्यार नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, वो घर कभी भी खुशियों का घर नहीं बन सकता। ठीक है ना। उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी भगवान नहीं आते, जिस घर में कलह होता है। ठीक है ना। मैं मानती हूँ मेरी माँ थोड़ा कमज़ोर है, और कमज़ोर तो वो है, मैं मानती हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरी मम्मी बहुत शांत महिला है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा शांत है और सीधी सीधी एकदम। अब कुछ लोग कहेंगे बड़ा बोल रही है, कोई शांत नहीं होता, हमने नहीं देखी है कैसी है यार। जब इंसान पे बीतती है, जब इंसान दुखी होता है, तो वो अपने लिए आवाज़ तो उठाएगा, चाहे वो कुछ भी है। अगर उसे दबाने की कोशिश की जाती है, उसे परेशान करने की कोशिश की जाती है, महक मत करो। दोस्तों, महक को भी बुखार आ गया था कल रात, तो भी घर ही में है। अब बच्चे क्या समझते हैं ना इस चीज़ को कि हमारी मम्मी परेशान हो रही है, हंस रही है उधर से, कार्टून जैसा मुंह बना रही है अपना। मेरे को भी हंसी आ गई इसको देख के। मत कर महक, अच्छे से बैठ। तो फ्रेंड, यही चीज़ें मैं कह रही थी आप लोगों से कि जब इंसान कुछ करता है तो कुछ कारण से ही करता है, कुछ उसकी मजबूरियाँ रहती हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, ऐसे मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। अब ये बुढ़ापे में उन लोगों ने साथ में रहने का टाइम था उन लोगों का, एक दूसरे का सहारा बनते, और दोनों में से एक चले भी जाता दुनिया से तो एक को मैं संभाल लेती, जो भी होता। लेकिन दोनों ही अभी ज़िंदा हैं, लेकिन अभी ऐसे हैं कि वो अलग है, वो अलग है ना। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत अजीब सा लग रहा है। लेकिन जब कहते हैं ना कि भगवान ने भी सबसे बड़ा दर्जा दिया है माँ का, माता पिता गुरु देवता, माँ का स्थान सबसे बड़ा है। अगर इस दुनिया में माँ ही ना हो तो ये संसार ना चले, ये दुनिया ना चले। और कहते हैं कि भगवान खुद इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हर घर में माँ भेजी। अगर आज हम उस माँ की इज्जत नहीं करेंगे, उस माँ को समझेंगे नहीं, उसके दर्द को नहीं समझेंगे, तो कल के दिन हम भी तो माँ हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारे लिए कल के दिन कुछ करे, अगर हम अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं तो ये नहीं कह रही, मैं चाहूँ तो मैं पापा के लिए भी कर सकूँ बहुत कुछ, और किया भी है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने पापा के लिए कभी कुछ नहीं किया, किया भी है, बहुत कुछ किया है, लेकिन शायद वो भूल गए हों, लेकिन हम नहीं भूल सकते कभी। ठीक है ना। उन्हें, क्योंकि उन्हें दुनिया प्यारी है, और जिससे दुनिया प्यारी हो जाती है ना दोस्तों,
जिस दिन आपको अपनों से ज़्यादा दुनिया वाले प्यारे लगने लग जाएंगे ना, उस दिन समझो आपका जीवन का जो हिसाब किताब है ज़िंदगी का, सब गड़बड़ हो जाएगा। आपका जो जीने का तरीका है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तभी कहते हैं कि ज़िंदगी में अपनों का होना बहुत ज़रूरी है। और अपनों में ये नहीं है कि सब अपने हमारे अपने साथ ही रहें, ऐसा नहीं है। दूर रह के भी प्यार मोहब्बत होती है, दूर रह के भी रिस्पेक्ट की जाती है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे अपने तो हमारे मुंह पे ही बैठ रहे। हम किसी के सामने कितना जा पा रहे हैं। मैं तो खुद ही अपने फैमिली वालों को कितने टाइम टाइम तक नहीं देख पाती हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे दिल से उन लोग की इज्जत ख़त्म हो गई या मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। जो लोग ये घर वर तोड़ने की, इधर उधर बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पता है जिन्होंने भी जो भी बोला है वो मेरी वीडियो देख के ही बोला है कि वो ऐसे लेके गई है, ऐसे हुए वो करके ना, पता लगाया होगा। किसी से मेरे पापा ने भी कहा होगा कि अपनी माँ को लेके चली गई है ये वो। और फिर दुनिया को क्या है, एक शब्द आप बताओ, 10 शब्द हो, 4 शब्द दूसरा जोड़ेगा, 4 दूसरा तो जोड़ेगा, और इतनी सी बात का इतनी बड़ी बातें बन जाती हैं। घर से बात कैसे बाहर निकलती है? घर से बात तभी बाहर निकलती है जब हम खुद किसी को बताते हैं, है नहीं है? मैंने तो किसी को ऐसे नहीं बताया था कि मैं अपनी मम्मी को लेके चली गई हूँ या मैं ऐसे ले जा रही हूँ, ऐसे ले जा रही हूँ, मेरी मम्मी परेशान हो रखी है, मैं अपनी मम्मी को परेशानी के कारण ले जा रही हूँ, ये वो। हालांकि बहुतों ने पूछा मुझसे, फ़ोन करके भी कहा बहुतों ने कि कहाँ है मम्मी आजकल, ये वो, लेकिन मैं नहीं। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर चल जाते हैं ना दोस्तों, पानी के ऊपर जाने से फिर बातें बतानी ज़रूरी होती हैं, वरना लोग तो फिर पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे मेरे बारे में। हालांकि मुझे उन लोगों से भी कोई डर नहीं है, मैं मुंह पे बोलती हूँ, है नहीं है, मैं मुंह पे बोल देती हूँ। पर यह है किस किस को फ़ोन करूँ, किस किस को बताऊँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कोई भी कुछ मत बोलना। और इतनी दया आ रही ना मेरे पापा को देख के, इतनी दया है, तो उनके लिए खाना पका के दे जाना उनको, उनके कपड़े धो के दे जाना उनको। इतनी दया आ रही है उन पे तो, कि बेचारे कैसे रहेंगे, बुजुर्ग हो गए हैं, ये हैं वो हैं। हमारे पापा हैं, हमें भी दया आती है, लेकिन हम उन पे दया नहीं करेंगे। हम भी तो दया कर सकते हैं उन पे, और की इतने सालों से। लेकिन जब उन्होंने ये नहीं पहचाना कि बेटी क्या चीज़ है, बीवी क्या चीज़ है, वो चाहते तो मुझे जैसे तैसे रोक सकते थे, नहीं लेके जाएगी तो कह सकते थे ना। चाहे मैं उनसे लड़ भी रही थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनसे नहीं लड़ी। जब वो बिल्कुल बन गए खतरनाक तो मुझे लड़ना भी पड़ा। अगर वो मुझे रोक ही देते, वो बोल ही देते, वो मुझे गाड़ी में बैठ, घर के कमरे से मैं गाड़ी में बैठ के आई, घर के बगल में हमारी गाड़ी थी। अगर वो रोक देते, उस वक्त कह देते गाड़ी वाले से कि बच्चों को लेके जा, मेरी बीवी को लेके मत जाना, तो क्या मैं गोद में तो उठा के लाती नहीं अपनी माँ को? लाती? नहीं लाती ना। तो उन्होंने खुद ही चाहा कि ये यहाँ से चले जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें तो दुनिया वाले प्यारे लगते हैं। और जिन दुनिया वालों को प्यार करते हैं, जिनको घर में बैठा बैठा के वो खुद भी, मैं क्या कहूँ, खाली ना, खुद भी परेशान होते हैं, मेरी माँ को भी परेशान करते हैं। जिन लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं वो घर में बैठ के, आओ तू भी आ, तू भी आ, कभी इसका फ़ोन आएगा, कभी उसका फ़ोन आएगा, सबको बुलाते हैं। आपको पता है, जिसके बच्चे नहीं होते, फैमिली नहीं होती है, वो इंसान तो कुछ भी करे। तुम्हारी फैमिली है, तुम परिवार वाले हो, तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हें शोभा देता है? नहीं देता है ना। अब मैं देखना चाहती हूँ वो दुनिया वाले कितना मेरे पापा को सपोर्ट करते हैं,
मैं कह रही हूँ जाओ, उन्हें सिलेंडर चाहिए होगा उनका सिलेंडर भरा के ला देना, उनको राशन चाहिए होगा दुकान से उनका राशन ला देना, सब कुछ कर देना उनका, जिनको इतनी दया आ रही है मेरे पापा पे ना। हम तो निर्दयी हैं, हम इंसान नहीं हैं ना, हम तो अनपढ़ गँवार हैं।